चाहे तो हमें कोस लो भानु, लेकिन महादेव को विद्या का ध्यान रखते देखकर हमारा दिल खुश हो गया है। ठंडे मन से सोचोगी ना तो तुम भी मान जाओगी। तुम्हारी बहन ने महादेव से शादी रचाकर बिल्कुल सही काम किया। भले ही महादेव और विद्या में प्यार है, लेकिन जो प्यार हम अपनी विदु से करते थे ना, वो उससे बढ़कर नहीं। कहीं से देसी घी और सत्तू की बहुत बढ़िया महक आ रही है। अरे माँ जी, कहीं से नहीं, वो देखिए सामने पड़ोसी घर में लिट्टी चोखा बन रहा है। अरे नानी आप भी आ जाइए, आगे खा लीजिए, या हम भिजवाएं आपके लिए उधर, या फिर आज लक्ष्मण रेखा पार कर ही दीजिए सत्या मामा की तरह इस लिट्टी चोखे के लिए। हाँ माँ आइए ना। चुप कर, क्या है आपको? लिट्टी चोखा खाओगी? इस वक्त अगर लिट्टी चोखा खाओगी तो रात भर पेट पकड़ कर बैठोगी तुम। वैसे भानु, लिट्टी चोखा से पेट भारी नहीं होता, सेहत अच्छी होती है। तो जाओ ना, जाकर खा लो अपनी दुलारी के साथ, हम नहीं रोकेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर सीमा पार करके इन नमक हरामों के घर का अगर नमक खा लिया ना आपने, तो फिर दोबारा लौटकर मत आना हमारे पास, क्योंकि सीमा रेखा के उस पार जो बैठी है ना विद्या, वो हमारी बहन नहीं, एक नंबर की धोखेबाज है, जिसने महादेव के साथ मिलकर हमारे परिवार को ठगा है। इतनी बेशर्म और गिरी हुई है कि विभीषण भी इसके पांव छूकर अपना गुरु मान ले। जिसे भी इनसे रिश्ता जोड़ना है ना, चले जाए इनके पास, लेकिन इनसे रिश्ता जोड़ने से पहले हमसे सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। नमक हराम कहीं के, कलयुग के अंत तक माफ नहीं करेंगे इन नमक हरामों को। भानु, अरे कहाँ उठ के जा रही हैं? बैठिए 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 आप। एड़ी में मोच आई हुई है आपके, आराम से। देखिए विद्या, गीता में लिखा है कि कलयुग में भगवान का नाम लेने से भी दुखों का अंत होता है। तो वैसे एक बात बताएं विद्या, भले ही तुम्हारी भानु जी हमें गरियाने के लिए हमारे नाम लेती, लेकिन इसी बहाने भगवान का नाम तो आता है उनके मुंह पर। चलिए, हम आपको थोड़ा सा बाम लगा देते हैं, आपको अच्छा लगने लगेगा। देव, देव क्या कर रहे हो? पाप चढ़ाओगे? अरे बाम लगा रहे हैं। पैर पे हाथ ना लगाओ हमारे। पैर पे हाथ नहीं लगाएंगे तो बाम कैसे लगाएंगे हम आपको? देव हम लगा देते हैं। अरे नहीं, हम जानते हैं आप बहुत लापरवाह हैं, आप बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखती हैं। हम आपको बाम लगाएंगे, आपको जल्दी आराम आ जाएगा, सच बता रहे हैं हम। देव, सारे बच्चे सामने बैठे कि सामने ऐसे हमारे पैर न छू। कमाल करती हैं। बीवी हमारी, बच्चे हमारे, सेवा करने का कर्तव्य हमारा, सौभाग्य भी हमारा, और वैसे भी पति पत्नी को एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। देखिए ना, अब भोले बाबा भी पार्वती माता का कितना ध्यान रखते हैं, और हम भी उनके भक्त हैं। अब उनके नक्शे कदमों पे चलेंगे ना हम। ए जी, हमारे घुटने पे बहुत पीड़ा आ रहे हैं, थोड़ा सा आप भी बाम लगा दीजिए। टांगे काटते तुम्हारी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इतना गुस्सा अच्छा नहीं। पैर दबाएगी पति से। ठीक हो गया, अभी ठीक लग रहा है। चाहे तो हमें कोस लो भानु, लेकिन महादेव को विद्या का ध्यान रखते देखकर हमारा दिल खुश हो गया है। ठंडे मन से सोचोगी ना तो तुम भी मान जाओगी। तुम्हारी बहन ने महादेव से शादी रचाकर बिल्कुल सही काम किया। भले ही महादेव और विद्या में प्यार है, लेकिन जो प्यार हम अपनी विदु से करते थे ना, वो उससे बढ़कर नहीं। हम जानते हैं हमारी वजह से आपका परिवार हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो गया। अगर हम पूरी जिंदगी भी कोशिश कर लेना, तब भी इस खालीपन को पूरा नहीं कर सकते। विद्या, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। माफी किस बात की? तुम्हारी वजह से हमारे जीवन में कोई कमी नहीं आई है।
बल्कि हमें ये पूरा परिवार मिला और इतना सारा प्यार मिला है। ओ मधु भाभी, हेलो मधु भाभी, कैसी हैं आप? फोन दे। अरे नहीं नहीं, दादा की बस का नहीं है बात करना। आप फोन करना बंद कीजिए। नहीं, बाबा से नहीं बात कर पाएंगे हम। आपको बताने की कोशिश तो कर रहे हैं। अरे कोई फायदा नहीं है इनको फोन करने का। फिर से तुम नहीं उठाया फोन। पता है आशु दादा, हम ना आपकी बहुत इज्जत करते हैं और बहुत प्यार करते हैं आपसे, लेकिन अगर आप अपने प्यार पे से गिव अप कर देंगे ना तो वो इज्जत बरकरार नहीं रह पाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी रिस्पेक्ट करते रहें तो प्लीज आइए, जाके बाबा से बात कीजिए मधु के बारे में। अरे यार, तुम लोगों को कल इतना अच्छा मौका मिला था अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बाबा से बात करने का। बाबा लिट्टी चोखा बना रहे थे, इतना अच्छा मूड था, इतने खुश थे बाबा, लेकिन नहीं, वो आई लव यू आई लव यू आई लव यू उसमें ही अटके रह गए तुम लोग। यार मौत हो जाती हमारी। अरे कोई मौत वौत नहीं होने वाली थी। आशु दादा, क्या तो इनका फोन उठा करके अब आप बोल दो, वरना मैं इनको फोन उठा करके बोल दूं कि हमारे दादा के बस का है नहीं कुछ, और इस जन्म तो क्या अगले 7 जन्मों तक भी वो आपको हमारी भाभी नहीं बना पाएंगे। आप उठाते हैं या फिर मैं उठाऊं? अशोक कहाँ हो यार? सुबह से कॉल कर रहे हैं, इतने मिस कॉल देखकर भी समझ नहीं आ रहा। आशु मेरे घर पे भसड़ मच चुकी है। आशु मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम प्लीज अपने पापा से बात करो ना, हमारे पास बहुत कम टाइम है।